अंगारे लिए जब राहुल ने मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी की हवाइयां उड़ गई। मोदी शाह भी देखते रह गए। राहुल ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। जी हां दोस्तों, दूसरी बार मणिपुर पहुंचकर जिस तरह राहुल को वहां के रहवासियों का प्यार मिला, उसने मोदी सरकार के नेताओं की खुले तौर पर नींदें उड़ा दी है। एक और जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले लगातार मोदी सरकार को झटके पर झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने सबको जो है परेशान कर रख दिया है। नहीं दोस्तों, अब तो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इतना घबरा चुके हैं जिसके बारे में मोदी शाह ने भी कभी सोचा नहीं होगा। आपको बता दें, राहुल गांधी की न्याय यात्रा का कमाल पूरे देश में जो है देखने को मिल रहा है। जहां एक और राहुल लगातार न्याय यात्रा में अपनी बातों को और अपना अलग अंदाज से सभी का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की टेंशन कहीं ना कहीं 100 गुना बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। राहुल मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में यात्रा शुरू कर चुके हैं और इस वक्त वो वेस्ट इम्फाल के सेकमई में है और लगातार आगे बढ़ते हुए इस यात्रा को कर रहे हैं। जैसे ही यात्रा सेकमई पहुंची, वहां के स्थानीय लोगों ने जोरों शोरों से यात्रा और साथ ही साथ राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान आपको बता दें, कलाकारों द्वारा मणिपुर के पारंपरिक नृत्य यानी कि डांस भी पेश किया गया। वहीं संख्या में कांग्रेस समर्थक नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 2024 चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान कर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतों को बढ़ा दिया और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है। ये न्याय यात्रा 20 मार्च तक चलेगी और 15 राज्यों में करीब 6700 किलोमीटर की ये यात्रा दूरी तय करेगी। यात्रा के आगाज के दौरान राहुल ने केंद्र सरकार पर मणिपुर को लेकर जमकर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए राहुल गांधी की जुबानी। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। सुना आपने दोस्तों, अब खुले तौर पर राहुल गांधी ने पूरे देश को एकजुट करने की खुलेआम सौगंध खा ली है, जिसके लिए वो निकल भी पड़े हैं। लगातार सोशल मीडिया पर आप उनके कई सारे यात्राओं के वीडियोस भी देख रहे हैं। उनके सभी वीडियोस को जनता जमकर प्यार भी दे रही है। बड़े बड़े पत्रकारों से लेकर यूजर्स उन्हें पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए यहाँ तक ट्वीट भी किया, जिसमें वो लिखा है कि जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो जिम्मेदारी राहुल गांधी जी निभा रहे हैं। साथ ही इस ट्वीट में लिखा है कि मणिपुर को न्याय चाहिए, मणिपुर को उनका दर्द सुनने वाला चाहिए। प्रधानमंत्री कब जाएंगे, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब मणिपुर जाकर जनता की तकलीफ को समझेंगे। ये कोई नहीं जानता कि कब जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी लगातार जनता का दर्द सुन भी रहे हैं और उन्हें समझ भी रहे हैं। वहीं इसी के साथ साथ एक और अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि मणिपुर की आवाम के बीच पहुंचे जन नायक राहुल गांधी जी। इसी के साथ आगे इस ट्वीट में लिखा है कि 8 महीने से जल रहे मणिपुर जाने की फुर्सत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहे ना मिली हो, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पीड़ितों को गले लगाकर बताया है कि उसके दर्द में, यानी उन लोगों के दर्द में, दुख में भारत भी दुखी है। ये किसी बेहद अंधेरे समय में एक चिराग के जलने जैसा है। इसी के साथ साथ तमाम और प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। सभी लोग राहुल गांधी की इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं और खुलकर सपोर्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं ट्वीट के जरिए शामिल कर रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि गांधी होना कुछ छोटी बात नहीं। आजकल जब नेताओं को शांति में 2 सेकंड के लिए खड़ा कर दो तो बोलते हैं जान का खतरा है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी हैं, हिंसा में जल रहे मणिपुर के लोगों का दर्द बांट रहे हैं। यानी खुले तौर पर आप देख सकते हैं ट्वीट के जरिए राहुल गांधी को सपोर्ट मिल रहा है। इसी बीच राहुल गांधी और दानिश अली की एक फोटो भी काफी सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल दानिश अली बसपा का साथ दोस्तों छोड़ चुके हैं और वो राहुल गांधी के संपर्क में हैं। ऐसे में उन्होंने खुलकर कांग्रेस की इस यात्रा को अपना समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है, जिस पर एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि 2 तरह के नेता होते हैं। और 2 तरह के नेता का जिक्र करते हुए लिखा है कि सांसद दानिश अली को सदन के अंदर गालियां दी गई, उनके धर्म को अपशब्द कहा गया और उनकी ही पार्टी ने यानी मायावती जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया।
वहीं दूसरे नेता का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि दूसरे नेता होते हैं राहुल गांधी जैसे, दानिश अली उनकी पार्टी के नहीं थे, लेकिन पता था दानिश अली के साथ खुले तौर पर अन्याय हुआ है। पता था दानिश अली को आज बड़े भाई और साथ दोनों की जरूरत है और आज राहुल गांधी दानिश अली के साथ खुले तौर पर खड़े दिखाई दिए। आज दानिश अली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, यानी अब राहुल गांधी की यात्रा को दानिश अली का सपोर्ट मिल चुका है। एक और जहां राहुल गांधी की यात्रा को सबको सपोर्ट मिल रहा है, यानी सब राहुल की यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी की यात्रा का विरोध हो रहा है दोस्तों, जिसके बारे में एक यूजर ने ट्वीट भी किया है और साफ तौर पर लिखा है कि बीजेपी की यात्रा का हरियाणा के अंबाले में कुछ इस तरह से स्वागत हुआ, यानी विरोध के तौर पर यह बताया जा रहा है। इस बार हरियाणा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके मुंह पर जवाब दिया जाएगा, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब लोग बोल रहे हैं। अब दोनों यात्राओं का सच आप सभी के सामने है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस कौन बाजी मार सकती है, वो आप खुद इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं। आप भी अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है कि जहां एक तरफ बीजेपी की यात्रा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की यात्रा, कौन सी यात्रा को आप ज्यादा सफल मानते हैं? जहां एक तरफ लोग कांग्रेस की यात्रा को खुले तौर पर समर्थन दे रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो बीजेपी की यात्रा है उसका लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध के पीछे की वजह, विरोध के पीछे की सच्चाई अब जनता क्यों दे रही है ये समझ रही है, क्योंकि जनता वोट करती है, किसी को भी अपना प्रतिनिधित्व चुनती है तो वो उससे उम्मीदें लगाती है कि शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सब अच्छा हो, जमीनी मुद्दों पर काम हो। लेकिन अब जनता समझ रही है कि ये लोग धर्म की राजनीति कर वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन जो जनता के जमीनी मुद्दे हैं जिन पर काम करना चाहिए उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं करती। तो लोग अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को जो है खुलकर जो है विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से सपोर्ट में है। यहाँ तक कि विपक्ष या फिर दानिश अली की साफ तौर पर बात की जाए तो उन्होंने अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया और अब वो कांग्रेस के पाले में शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस में आकर वो खुले तौर पर राहुल की यात्रा को समर्थन दे रहे हैं और इस यात्रा को सफल बनाने की कोशिश में भी हैं। जो जैसे कि उन्होंने ट्वीट भी किया है कि उन्होंने खुलकर सपोर्ट राहुल गांधी की यात्रा को किया है। तो अब सोशल मीडिया पर भी चारों ओर इस यात्रा का जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं राहुल की ये यात्रा कितनी सफल होती है आने वाले 2024 के चुनावों में, ये तो दोस्तों देखने वाली बात ही रहेगी। लेकिन आप हमें अपनी राय, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में कौन बाजी मार सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। तो किसको कितना लाभ मिलेगा, किसकी यात्रा कितनी सफल होगी, सत्ता की गद्दी पर कौन आएगा और सत्ता का ताज कौन पहनेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी आनी चाहिए या फिर कांग्रेस? आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें और आप खुलकर अपनी बात हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किसको समर्थन कर रहे हैं और किन मुद्दों पर काम होना चाहिए, जिन मुद्दों पर काम नहीं हुआ उसकी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।